ट्रेन का सफर लंबा था और दिल्ली अब भी काफी दूर थी। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन दिल और दिमाग दोनों कहीं और अटके हुए थे। उसकी आंखों के सामने अपने बीते दिनों के पल सजीव हो उठे, कैसे वे एक साधारण परिवार से आए थे, सपनों से भरे, एक दूसरे के साथ अपने जीवन को संवारने की कोशिश करते थे। उसकी महत्वाकांक्षाएं, पति का सहयोग और फिर धीरे धीरे उनके रिश्ते में बढ़ता तनाव, सब कुछ याद आने लगा। दोनों की शादी के शुरुआती दिन बहुत खुशहाल थे। पति उसका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसने देखा था कि उसकी पत्नी के दिल में बड़े सपने हैं और उसने उसे हर तरह से सपोर्ट किया। वो दिन रात मेहनत करती, एसडीएम बनने के लिए कड़ी तैयारी करती। पति ने उसे पढ़ाई के लिए समय देने के लिए नौकरी छोड़ दी और अपने खर्चे कम करने के लिए चाय और पकौड़े बेचने लगा। उसे गर्व था कि उसकी पत्नी एक दिन बड़ा अधिकारी बनेगी और उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी। पत्नी का सपना और जुनून उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया था। उसकी सारी ऊर्जा और ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित थे और वह उस पर ध्यान नहीं दे पाती थी। वो धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ते गए। पत्नी ने सोचा कि वह उसे समझ नहीं पा रहा और पति को लगा कि वह उसे भूल चुकी है। उनके बीच संवाद की कमी और गलतफहमियों ने ऐसी खाई बना दी जिसे वह चाहकर भी पार नहीं कर सके। अंततः वे अलग हो गए। पति ने अपने आप को उसके बिना जीने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन दिल में कहीं एक टीस हमेशा रही। उसने उसे तलाक के बाद भी दिल से कभी दूर नहीं किया और जब भी कोई उसे पत्नी की कामयाबी की बात सुनाता तो वह मन ही मन खुश हो जाता था। उसे लगता था कि भले ही वह उससे दूर हो, लेकिन उसने अपनी मंजिल हासिल कर ली है। उसके ख्यालों का सिलसिला तब टूटा जब एक झटका लगा और ट्रेन ने कुछ देर के लिए रफ्तार कम की। उसने फिर से अपनी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन उसमें एक गहरी उदासी छुपी हुई थी। वह उसके पास आया और धीरे से बोला, तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे सपने पूरे होते देखे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो और तुमने यह मुकाम खुद हासिल किया है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी बातों को ध्यान से सुना। वह जानती थी कि उसकी मेहनत में उसका भी योगदान था, लेकिन अब सब बदल चुका था। उनके बीच वही अजीब सी खामोशी फिर से छा गई, मानो कहने को तो बहुत कुछ हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हों। उसने धीरे से चाय का कप रखते हुए उससे कहा, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें इस तरह से मिलना होगा। पति ने भी उसके कप की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे भी नहीं, लेकिन शायद किस्मत यही चाहती थी। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उन दोनों को यह समझ में आ गया था कि भले ही वे अब साथ नहीं हैं, लेकिन उनके बीच का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। फिर उसने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम्हारे जीवन में कोई है? उसने सिर झुका लिया और हंसते हुए बोला, नहीं, तुम्हारे बाद कोई और नहीं आया। शायद मेरी किस्मत में अकेला ही रहना लिखा है। और तुम्हारे जीवन में कोई आया? उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैं भी अपने काम में इतनी व्यस्त रही कि कभी किसी और के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। उनकी बातों से एक दूसरे के लिए वो पुराना प्यार झलकने लगा। उन्होंने समझ लिया कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार अभी भी बना हुआ है, लेकिन उनके रास्ते अब कभी नहीं मिल सकते थे। दोनों के बीच अब एक गहरी समझ आ चुकी थी, एक दूसरे के जीवन के प्रति एक अलग सा सम्मान। पति ने सोचा कि उसने शायद अपनी पत्नी को सही समय पर समझ नहीं पाया, उसकी महत्वाकांक्षाओं का साथ सही ढंग से नहीं दे पाया। पत्नी ने सोचा कि उसने भी शायद उसके त्याग को पूरी तरह से नहीं सराहा,
उसकी मेहनत को उस समय वो ठीक से समझ नहीं सकी। ट्रेन धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही थी और उन्हें भी अपनी अपनी मंजिल का एहसास हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में नफरत या गुस्सा नहीं, बल्कि सम्मान और सुकून था। वे जानते थे कि उनका अतीत हमेशा उनके साथ रहेगा, लेकिन अब वे एक दूसरे की खुशियों के लिए दिल से दुआ करेंगे। जब ट्रेन ने स्टेशन पर रुकने का संकेत दिया, पति ने आखिरी बार उसकी ओर देखा और एक मुस्कान के साथ बोला, खुश रहना और हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास रखना। मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करूंगा। पत्नी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम भी अपना ख्याल रखना और खुश रहना। तुमने जो मेरे लिए किया, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। दोनों ने अलग अलग रास्तों पर कदम बढ़ाए, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत और प्यार का एक नया एहसास जाग चुका था। दोनों को अपने जीवन की सच्चाई का सामना करना था, लेकिन इस सफर ने उन्हें एक दूसरे को सही ढंग से समझने का मौका दिया।